हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर सीरीज में। हमें पता है कि जैसे सीजल आगामी 2 से 2.5 महीने के अंदर यह एग्ज़ाम होने की बहुत कतई संभावना बढ़ गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने की ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं। इस आधार पे हमें अभी से ही पेपर 3 का जितने भी झारखंड जीके या झारखंड से सवाल बनते हैं वो सारे सवालों के पीछे हम लोग लग जाना चाहिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा 33 सेट है, याद रखना है। इससे पहले मैंने 32 सेट अपलोड कर दिए हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और हर सेट में लगभग 20 सवाल है, यानी 32 दूनी 64, 640 सवाल MCQ के रूप में मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो मैंने अपलोड कर दिया। वो सारे के सारे सवाल आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं। जितने भी आगामी जैसे सीजीएल हो, झारखंड म्यूनिसिपल हो, झारखंड जेटेट हो, ठीक है, उसके बाद जितने भी झारखंड जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ पुस्तक में अगर आपकी डिमांड है तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल है कि किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। ये सवाल अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि झारखंड अलग होने से आधुनिक भारत के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो झारखंड अलग होने से मतलब इसका नींव कैसे पड़ा था, तो उस आधार पर मतलब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो पारित किया गया था वह भारतीय संसद में कब पड़ा था। तो याद रखना है 2000 ईस्वी में ही यह पड़ा था, ठीक है। तो याद रखना है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास हुआ था। फिर 11 अगस्त, याद रखना है 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पास हुआ था। और याद रखना है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया था। उसी के आधार पर तय कर दिया गया था कि आगामी 1 महीने बाद यानी 15 नवंबर, 1.5-2 महीने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक 28वां राज्य के रूप में नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा, ठीक है। याद रखना है 2 अगस्त को लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा और 25 अगस्त को राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नंबर 2, अकबर ने कोकराह पर कब कब्जा किया। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अकबर का शासन 1556 से शुरुआत हुआ था 1605 ईस्वी तक। तो याद रखना है इसी के बीच में ही होगा। तो 1556 से 1605 की ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1585 में कोकराह पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं सवाल नंबर 3, मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। तो याद रखना है बाबू अजम्बर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू अजम्बर सिंह के सहयोग से ही मेजर रफसेज सिंहभूम क्षेत्र से मतलब भाग गया था। चौथा नंबर सवाल है कि अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल नंबर चौथा कि भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था, ठीक है, तो किस सेनापति के नेतृत्व में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा मानसिंह के द्वारा ही मतलब उसी के सेनापति के नेतृत्व में अकबर के द्वारा भागवत राय के विरुद्ध अभियान चलाया था। कब? 1589 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा मानसिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5 नंबर सवाल है कि कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखना है कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 से 1832 तक चला था। तो स्टार्टिंग हुआ था 1831 में और समाप्त हुआ था 1832 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1831। नेक्स्ट सवाल आते हैं 6 नंबर, किस विद्रोह को मुल्की लड़ाई या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। तो याद रखना है मुल्की या मिल्की लड़ाई किस विद्रोह को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है सरदारी विद्रोह को मुल्की या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सरदारी विद्रोह। नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर, सरदारी विद्रोह का विलय अंततः
किस आंदोलन में हो गया था? तो याद रखना है मुंडा विद्रोह में आंदोलन में शामिल हो गया था। कौन? सरदारी विद्रोह और मुंडा विद्रोह शामिल एक साथ विलय हो गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था। 9वां नंबर सवाल है कि तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो याद रखना है तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि चेरो विद्रोह कब हुआ था? 10 नंबर सवाल, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 1800 से 1802 के बीच में चेरो विद्रोह हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11 नंबर, किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है गोमुखी राजा किसे कहा जाता था? तो पंचेत राज्य के राजा को कहा जाता है गोमुखी राजा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है चेरो विद्रोह के नेतृत्व भूखन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल, चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना है चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, पलामू क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में स्थित है? तो याद रखना है भारत का कुल कोयला का झारखंड की हिस्सेदारी कितना है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 1/3वां भाग। ठीक है, झारखंड में इतना स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर की कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से गुजरा था? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन के कौन सा सेनापति जो था बिहार जाने के क्रम में झारखंड क्षेत्र से गुजरा था? तो याद रखना है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर कि चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? अच्छा सवाल है। तो चेरो विद्रोह का दमन करता कौन था? तो याद रखना है कर्नल जॉन्स जो था चेरो विद्रोह के दमन करता थे। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, भंडार और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है सबसे बड़ी कोयला खान झरिया में स्थित है। भंडार की दृष्टि से भंडार और उत्पादन दोनों के आधार पर झरिया जो कि धनबाद में पड़ता है वहीं सबसे बड़ी कोयला खान झारखंड की है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धतका सरदार श्याम गंजक किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? तो याद रखना है तो केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा तथा सरदार जगन्नाथ पातर और धतका सरदार श्याम गंजक सिंह किस विद्रोह के नेता थे? तो याद रखना है चुआर विद्रोह के नेता थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चुआर विद्रोह। नेक्स्ट सवाल आते हैं नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट लातेहार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट लातेहार की स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि नेतरहाट की स्थापना किसने किया था? तो 15 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर के द्वारा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा। ये भी सवाल है। ठीक है, नेतरहाट इस विद्यालय जो कि झारखंड का सबसे प्रमुख विद्यालय में से एक है। ठीक है, और यहाँ के स्टूडेंट जो है बहुत शानदार तरीके से अहम योगदान देता है झारखंड में, टॉपर में हो या जो भी हो, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर शिक्षा के लेके बहुत प्रमुख विद्यालय है। तो नेतरहाट विद्यालय कब शुरुआत हुई थी? 15 नवंबर 1954 को, और चार्ल्स नेपियर के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 34वां सेट। यह है 34वां सेट का पहला नंबर सवाल है कि 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम तथा पंचायत राज्य में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो याद रखना है 1798 में मानभूम, बड़ाभूम और पंचायत राज्य के जो चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता थे, तो वह चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता दुर्जन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, दुर्जन सिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं
दूसरा नंबर सवाल है 34वां सेट का दूसरा नंबर सवाल, सीएनटी एक्ट में अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किस अध्याय में दिया गया है? तो याद रखना है सीएनटी एक्ट में जो अधिकार उल्लेख का लगान का निर्धारण है वह ऑप्शन नंबर सी अध्याय 12 में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर सवाल, किस शासक ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है कि उर्दा के स्थान पर बादाम को जो है ना रामगढ़ राज्य की राजधानी बना दिया था। तो किसके द्वारा? तो हेमंत सिंह। हेमंत सिंह कहाँ के राजा थे? तो रामगढ़ राज्य के राजा थे। हेमंत सिंह के द्वारा ही उर्दा स्थान जो था पहले राजधानी थी वह अब बादाम कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि तिलका आंदोलन का अवधि क्या थी, मतलब काल क्या था? तो याद रखना है तिलका आंदोलन जो है 1783 से 1785 के दौरान हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5वां नंबर, कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में कोनार जल विद्युत केंद्र स्थित है। नेक्स्ट सवाल आता है किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर ली गई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो था वह बादाम किसने किया था? तो हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। अब बादाम से रामगढ़ किसने किया है? तो याद रखना है बादाम से रामगढ़ जो किया था वह था दलेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दलेल सिंह के द्वारा बादाम से रामगढ़ कर दिया गया था, रामगढ़ राज्य की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दलेल सिंह। 7वां नंबर सवाल है कि तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो याद रखना है तिलका मांझी को पकड़वाने में जाडरा के सरदार जो थे ना वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब निभाया था। किसको पकड़वाने में? तिलका मांझी को अंग्रेजों के हाथे पकड़वाने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जाडा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? तो याद रखना है भारत में उपयुक्त सभी सारे जो खनिज है लगभग 30 से 35% झारखंड में केवल अकेले देता। तो 30 से 35% खनिज झारखंड के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है किस शासक के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? तो याद रखना है इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी तेज सिंह। तेज सिंह के शासक के काल के दौरान इचाक जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, भागलपुर के किस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी? वह स्थल आज भी नाम से जाना जाता है। आज किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है भागलपुर में कौन सा जगह था? तो याद रखना है अभी उस जगह को बोला जाता है बाबा तिलका मांझी चौक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बाबा तिलका मांझी चौक। इसी जगह पर तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर कि अंग्रेजी राज्य से मुक्ति की कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव और तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? तो याद रखना है कौन सा विद्रोह जो 11 सितंबर 1831 को विद्रोह हुआ था? तो याद रखना है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह अभी हम लोग पढ़े थे 1831-32 के दौरान हुई थी। तो कहाँ हुआ था? सोनपुर परगना क्षेत्र के अंतर्गत कोचाई गांव और तमाड़ कुमांग गांव में हुआ था। यह शुरुआत हुई थी कोल विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखना है सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता लाल हेम्ब्रम यानी लाल बाबा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लाल हेम्ब्रम। नेक्स्ट सवाल सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो याद रखना है 200 द्वारक दल लाल हेम्ब्रम के द्वारा यह गठन किया गया था। किस क्षेत्र में? तो संथाल परगना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 200 द्वारक दल। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, लाल बाबा ने सफाहोड़ आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था? तो याद रखना है लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा दोनों एक ही है। लाल बाबा के सफाहोड़ आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राम नाम। ये भी वह सवाल है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, छोटानागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? तो याद रखना है इसका गठन
सन 1971 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो याद रखना है गोल्फ ग्राउंड धनबाद से हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो। और प्रथम महासचिव कौन थे? तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जो इसके प्रथम महासचिव थे। ठीक है, तो विनोद बिहारी महतो प्रथम अध्यक्ष, दिसोम गुरु शिबू सोरेन पहला महासचिव। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में यह पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1973 को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? सवाल पूछ दिया है, तो अभी हम लोग पढ़े गोल्फ ग्राउंड धनबाद में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा धनबाद। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ट टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, भारत के कुल टंगस्टन भंडार का कितना प्रतिशत हजारीबाग जिले में पाया जाता है? तो टंगस्टन भंडार का कुल का कितना प्रतिशत हजारीबाग में? तो लगभग 14%। कुल भारत में 100% अगर टंगस्टन पाया जा रहा है तो 14% केवल हजारीबाग जिला अकेले देता है झारखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट सवाल आते हैं और अंतिम सवाल है कि झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है 2015 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरही हजारीबाग में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी हजारीबाग में ही स्थित है, याद रखना है ना, हजारीबाग में ही स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ 40 के 40 जो प्रीवियस ईयर सवाल मैंने देखा भी, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारी मेहनत को आप तक प्रॉफिट तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत